hands. But when something evil stirs in its sleep, a mysterious monster is unleashed on. तो दोस्तों, मूवी के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक डीलर था। वह आदमी अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहा था कि तभी अचानक उसे सू आती है और वह आदमी एक स्टैच्यू के नीचे अपना काम करने लगता है कि तभी अचानक सामने के घर से एक चमकदार रोशनी उसको दिखाई देती है जो कि कोई मामूली रोशनी नहीं थी, जिसे देखने के बाद वह आदमी तुरंत वहाँ पर से भाग जाता है। खैर, इसके बाद हमें उसी घर के अंदर प्रोफेसर जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही डिग्री को हासिल कर लिया था। प्रोफेसर का मानना था कि मरने के बाद भी इंसान को जिंदा किया जा सकता है और वह इसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। खैर, अगले सीन में एक म्यूजियम को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बड़ा सा अंडा रखा हुआ था कि तभी अचानक वह अंडा फूटने लगता है और उसके अंदर से खतरनाक ड्रैगन निकलता है जो कि खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाता है और एक कपल के गाड़ी को पानी में डूबा देता है। खैर, अगले सीन में हमें अंद्रेज नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्वभाव में बहुत ही सादा सीधा था। अंद्रेज एक साइंटिस्ट का असिस्टेंट था और वह अडेल नाम की अपनी एक दोस्त को मन ही मन पसंद करता था और इसीलिए अंद्रेज अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखता है जो कि वर्तमान में इजिप्ट में थी। अडेल एक एंशिएंट डॉक्टर के मम्मी को खोज रही थी कि तभी अचानक उसके सामने दो चोर आते हैं जो कि इजिप्ट के ही रहने वाले थे और उनके पास पूरे इलाके का मैप था, इसीलिए उनको पता था कि मकबरा कहाँ पर हो सकता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं उन सभी को आखिरकार मकबरा मिल जाता है, लेकिन मकबरे को एक मोटी दीवार से बंद कर दिया गया था, जिसे देखने के बाद अडेल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोल देती है। मकबरे के अंदर बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ था, जिसे देखने के बाद उन चोरों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ अडेल उस मकबरे को खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक दोनों चोरों की चीख उसे सुनाई देती है। असल में दोस्तों, यह खजाना श्रापित था और इसे चोरी करने की सजा उन दोनों को भुगतना पड़ा। खैर, इसके बाद हम देखते हैं अडेल उस एंशिएंट मकबरे को खोलती है जिसके अंदर डॉक्टर की मम्मी मौजूद थी, जिसे देखने के बाद अडेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी यह खुशी काफी देर तक नहीं दिखी क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है जो कि एक साइंटिस्ट भी था। वह अडेल को पूछता है, तुम जैसी खूबसूरत जर्नलिस्ट यहाँ पर क्या कर रही है? अडेल कहती है, यह मकबरा एक मशहूर एंशिएंट डॉक्टर की है जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या तुम इससे मानव जाति का इलाज करवाना चाहती हो? अडेल कहती है, नहीं, मैं सिर्फ अपने बहन का इलाज करना चाहती हूँ जिसे ठीक करना नामुमकिन है। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो क्योंकि यह आदमी बहुत सालों पहले मर चुका है। जिसे सुनने के बाद अडेल कहती है, मुझे पता है, लेकिन प्रोफेसर जोसेफ इस आदमी को जिंदा कर सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन प्रोफेसर बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और वह इस मम्मी को जिंदा करते करते खुद ही मर जाएगा। खैर, इसके बाद हम देखते पुलिस ऑफिसर अडेल को गैर कानूनी खोज के लिए पकड़ लेता है, लेकिन अडेल बहुत ही चालाक थी क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर मकबरे को लेकर पानी के सहारे निकल जाती है। खैर, अगले सीन में हम इस डीलर को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे रहा था। वह उस दिन उस चमकते हुए रोशनी और ड्रैगन के बारे में पुलिस को बताता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस को लगता है डीलर उस दिन नशे में था और इसीलिए पुलिस उसे अंदर कर देती है ताकि ड्रैगन वाली बात बाहर न जाए। लेकिन अगले दिन ही सारे पेपर में ड्रैगन की ही चर्चा थी, जिसे देखने के बाद शहर के मेयर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। खैर, अगले दिन में हम साइंटिस्ट और उसका असिस्टेंट एंड्रेज को देख पाते हैं जो कि म्यूजियम के अंदर उसी अंडे की जांच कर रहे थे। दोनों को पता चलता है इस अंडे के अंदर से कुछ तो चीज निकली है जो कि म्यूजियम के खिड़की को तोड़ के निकली है। लेकिन तभी अचानक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और इस जांच के बारे में पूछते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, इसके बाद हम प्रोफेसर जोसेफ के घर में उसी ड्रैगन को देख पाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ड्रैगन को मांस खिलाते हैं और हमें पता चलता है उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के कारण ड्रैगन जिंदा हुआ है और उन दोनों के सोल एक साथ जुड़े हुए हैं। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस प्रोफेसर जोसेफ के घर में आते हैं, इसीलिए प्रोफेसर ड्रैगन को अपने रूम के अंदर छुपा देते हैं। पुलिस प्रोफेसर से पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर की नजर कुछ बॉयलर अंडों की तरफ जाती है। पुलिस ऑफिसर एक अंडे को खाने ही वाला था कि तभी अचानक ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है और खिड़की तोड़कर भाग जाता है। अब पुलिस को ड्रैगन के बारे में पूरी तरीके से यकीन हो गया था, इसीलिए पुलिस प्रोफेसर जोसेफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर, अगले सीन में हम अडेल को देख पाते हैं जो कि इजिप्ट से मम्मी के शव को लेकर लौट चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं अडेल सीधा अपने घर में जाती है जहाँ पर हम उसकी बीमार बहन को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि उसके सर में एक हेयर पिन घुसा हुआ
था। वह एक जिंदा लाश की तरह थी, ना हिलती थी, ना खाती थी। अडेल ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। इसके बाद अडेल अपने बहन से कहती है, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगी, बस एक बार प्रोफेसर जोसेफ की मदद से यह डॉक्टर जिंदा हो जाए। कि तभी अचानक दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी खिसकते हुए अडेल को नजर आती है। अडेल तुरंत दरवाजे को खोलती है। उसके सामने अंद्रेज था। इसके बाद अडेल कहती है, मुझे पता है यह चिट्ठी मेरे लिए है, मैं बाद में पढ़ लूंगी। कि तभी अचानक अडेल की नजर न्यूज़पेपर के ऊपर जाती है, जहाँ पर लिखा हुआ था, प्रोफेसर जोसेफ को फांसी दिया जाएगा। जिसे देखने के बाद अडेल अंद्रेज से फांसी के जगह के बारे में पूछती है। अंद्रेज बताता है सामने के जेल में। जिसे सुनने के बाद अडेल जेल की तरफ भागती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं अडेल एक लॉयर बनके प्रोफेसर जोसेफ से मिलने आती है और उनसे डॉक्टर के मम्मी को जिंदा करने के लिए कहती है। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर से कभी निकल पाऊंगा। जिसके बाद अडेल कहती है, मैं आपको यहाँ पर से निकाल के रहूंगी। लेकिन तभी अचानक पुलिस को अडेल की असलियत के बारे में पता चल जाता है और वह अडेल को पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अडेल हार नहीं मानती और वापस भेष बदलकर अंदर जाती है, लेकिन अडेल फिर से पकड़ी जाती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं आखिरकार अडेल प्रोफेसर के रूम में पहुंच जाती है। लेकिन शॉकिंगली रूम के अंदर कोई दूसरा कैदी था। जिसे देखने के बाद अडेल प्रोफेसर के बारे में पूछती है। कैदी बताता है प्रोफेसर को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर उन्हें फांसी दी जाएगी और अब कोई बड़ा आदमी ही प्रोफेसर को बचा सकता है। जिसके बाद अडेल अपने पुराने दोस्त मेयर के पास जाती है। उन दोनों की बहुत सालों से जान पहचान थी। अडेल प्रोफेसर जोसेफ के फांसी को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद मेयर कहते हैं, मैं सोच कर देखूंगा। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन मेयर के ऊपर हमला करता है, लेकिन अडेल मेयर की जान बचा लेती है। अडेल को छोड़कर किसी ने भी ड्रैगन को नहीं देखा था, इसीलिए सभी को लगता है अडेल ने ही मेयर के ऊपर हमला किया है। खैर, अगले सीन में हम साइंटिस्ट और अंद्रेज को देख पाते हैं, जो कि ड्रैगन के लिए रोज एक जगह पर खाना रखते थे और ड्रैगन उसी जगह को अपना घर भी बना चुका था। जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट अंद्रेज को शाबाशी देता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं अडेल मायूस होकर अपनी बहन से माफी मांगती है और नहाते समय अंद्रेज के खत को पढ़ती है, जहाँ पर उसे पता चलता है अंद्रेज को ड्रैगन के बारे में पता है। इसीलिए अडेल अंद्रेज को लेकर ड्रैगन के घर में पहुँचती है और उसे बहुत ही आसानी से अपने काबू में कर लेती है। इसके बाद अडेल ड्रैगन को लेकर सीधा जेल में जाती है और फांसी के पहले प्रोफेसर जोसेफ को उठा लेती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं अडेल प्रोफेसर को मम्मी को जिंदा करने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक एक शिकारी ड्रैगन को खोजते हुए वहाँ पर पहुँचता है, जिसको पुलिस ने ही हायर किया था। इसके बाद हम देखते हैं वह शिकारी ड्रैगन को गोली मार देता है, जिससे ड्रैगन के साथ साथ प्रोफेसर जोसेफ की हालत भी बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि मैजिक की वजह से दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं अडेल प्रोफेसर को अपने घर में ले आती है और अपनी बहन को ठीक करने के लिए कहती है। जिसके बाद प्रोफेसर सभी चीजों को एक सर्कल में रखने के लिए कहते हैं और मैजिक को परफॉर्म करना शुरू करते हैं। लेकिन बीच में ही प्रोफेसर की मौत हो जाती है। अडेल को लगा था अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक मम्मी की लाश जिंदा हो जाती है, जिसका मतलब था मैजिक ने अपना काम कर दिया था। इसके बाद अडेल मम्मी से कहती है उसकी बहन को जिंदा करने के लिए कुछ सालों पहले टेनिस खेलते समय एक हेयर पिन उसकी बहन के सिर में घुस गया था, जिसके बाद से ही उसकी बहन एक जिंदा लाश बन गई। लेकिन मम्मी कहता है यह उसके बस की बात नहीं, क्योंकि वह कोई बड़ा डॉक्टर नहीं बल्कि एक साधारण सर्जन है। जिसे सुनने के बाद अडेल का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन मम्मी कहता है प्रोफेसर ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि शहर में जितने भी मम्मी है सबको ही जगाया है और उनमें से एक बड़ा डॉक्टर हो सकता है जो तुम्हारी बहन को शायद ठीक कर सकता है। जिसे सुनने के बाद अडेल मम्मी को लेकर शहर के म्यूजियम में जाती है, जहाँ पर इजिप्ट के बहुत सारे मम्मी रखे हुए थे जो कि अब जिंदा हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं इजिप्ट के राजा जिंदा होने के बाद बहुत ही खुश थे। अडेल उन्हें अपनी बहन को जिंदा करने के लिए कहती है। पहले तो राजा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाद में अडेल की हालत देखकर उनको तरस आ जाता है। इसीलिए वो अपने डॉक्टर को कहते हैं अडेल की बहन को ठीक करने के लिए, जिसके बाद डॉक्टर अडेल की बहन को कुछ मिनट में ही ठीक कर देते हैं। अब अडेल की बहन पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और इसीलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं जिंदा ममीज अब शहर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वो फिर से जिंदा होकर बहुत ही खुश थे। मूवी के अंत में हम देखते हैं अडेल एक बड़े से शिप में कहीं पर जा रही थी, जो कि और कोई नहीं टाइटैनिक शिप थी। यह शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।